हेलो एंड वेलकम बच्चों टू इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के सेकंड क्लास में सभी का स्वागत है। याद है कितने इक्वेशंस थे? पांच इक्वेशंस था। सबसे पहला, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, यहां बताओ तो सबका क्या सेम दिख रहा है? एक्स की वाई, एक्स सेम दिख रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट, यहां पे लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यहां पे सबके बीच में कॉमन क्या दिख रहा है? वाई। सबका हाइट सेम दिख रहा है, ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू ए। थर्ड में आओ। थर्ड में आपने देखे थे पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था? y माइनस वाई वन इज m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। फोर्थ वाला था टू पॉइंट्स फॉर्म, जहां पे दो पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे। बोलो, y माइनस वाई वन इज समथिंग x माइनस एक्स वन। पूरा सेम आ रहा है, m के जगह में y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस। परफेक्टो। और फिफ्थ में लास्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा यहां पे? y इज इक्वल टू mx प्लस c। y इज इक्वल टू mx प्लस। ठीक है, चलो और आज घुसते हैं अपने एक्सरसाइज में वापस। इलेवन में आओ। क्या है एक्सरसाइज का नंबर 12.1? 11। 7 to 5। पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। तुम्हारा बुक क्या हुआ? क्यों भूल गया बुक लाना? अब से नेक्स्ट ऐसा समझ लो, तुम लोग का भी देखते बीच बीच में, हम बोलते नहीं है। RS अग्रवाल थर्सडे को अगर नहीं आए, ML अग्रवाल अगर मंडे को नहीं आए, हम अलाउ नहीं करेंगे क्लास में, पहले ही बता दे रहे। Given that a comma 2a lies on the line this, find the value of a। लिख लो क्या लिखा हुआ है। a comma 2a lies on the line y by 2 is equal to 3x minus 6। a के वैल्यू को निकालो। एक्स माइनस पी दिया हुआ है। नहीं, हाँ अच्छा सॉरी। a comma 2a lies on this line। इसका मतलब किसी को समझ में आ रहा है क्या है? डायरेक्ट पुट करेंगे आप। ये लाइन है, इसमें एक पॉइंट क्या दिख रहा है अपने को? a कॉमा 2a। और इस लाइन का इक्वेशन ये है, इसका मतलब इसमें जो भी पॉइंट्स होगा इसको सेटिस्फाई करेगा। और ये नॉर्मली क्या होता है? x कॉमा वाई होता है ना। तो तुम लोग यहां जहां भी x है वहां a पुट कर दोगे, जहां y है वहां 2a पुट कर दोगे, फिर a मिल जाएगा अपने को। तरीके से लिखना है इसको, पुटिंग a कॉमा 2a in the given equation। putting a comma 2a in the given equation, y के बदले क्या आएगा? 2a by 2 is 3a minus 6। सिक्स इज 2a, a आ गया मित्रों 3, a इज 3। एक दो मार्क का समय, इजी एकदम। चलो प्रोसेस समझ में आया कि वो इक्वेशन कौन सा वाला इक्वेशन है, पाई वाला। वो उससे मतलब ही नहीं अपने को, इसको मारो गोली, बस वैल्यू पुट करना है। इसी के एक बड़ा भाई को देखते हैं हम लोग,
नहीं, पर वो भी सेम ही रहेगी। तुम लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 कॉमा -5 and making an intercept of -3 on the y-axis। मतलब क्या करना है देख लो, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। जो बताओ पास किसके थ्रू कर रहा है? 2 कॉमा -5 से। ठीक है, मतलब एक पॉइंट है 2 कॉमा -5, वहां से वो लाइन पास कर रहा है एंड इट मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ -3 ऑन द y-axis। मतलब क्या हो सकता होगा? ऐसे जा रहा हूँ -3 पे। हाँ ऐसा कुछ बनेगा ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस में कहां टकरा रहा है? -3 पे, मतलब नीचे ही होगा, नीचे ही होगा। पॉइंट दिया है और वाई इंटरसेप्ट दिया है। लिख लो पॉइंट क्या दिया है अपने को, ए 2 कॉमा -5 एंड वाई इंटरसेप्ट दे दिया -3। इक्वेशन निकालना है। लग रहा होगा कौन सा इक्वेशन यूज करे? वाई इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला लग रहा है यूज करे। स्लोप इंटरसेप्ट क्या था फॉर्मूला? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसी में तो था ना y इंटरसेप्ट, किसी और में था? इसी में था। तो मन में ख्याल आएगा कि इसको यूज किया जाए, पर याद रखो इसके लिए y इंटरसेप्ट के साथ साथ क्या चाहिए? स्लोप भी चाहिए। सी ही इज y इंटरसेप्ट, उसके साथ क्या चाहिए अपने को? स्लोप चाहिए। स्लोप दिया हुआ है? नहीं, स्लोप नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। वी वोंट बी यूजिंग दिस। वी वोंट बी यूजिंग दिस। क्यों यूज नहीं करेंगे बताना? एम नहीं दिया, एम नहीं दिया हुआ है। हम लोग को एक पॉइंट दिया हुआ है, एक और पॉइंट दिया हुआ है 0 कॉमा -3। यहां y इंटरसेप्ट -3 है, मतलब x क्या होगा? 0। सो दिस इज नथिंग बट 0 कॉमा -3। तो अब ये कौन से फॉर्मेट में आ गया है? 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में आ गया, बस अब यूज कर लो। लिख लो लेट दी अदर पॉइंट बी। क्या पूछना है लक्षिता? let the other point be b 0 comma -3। therefore the required equation is, kindly write the formula first, y minus y1 is equal to क्या? Something y2 minus y1 by x2। बोलो y का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? y रहेगा। यस, y इज y माइनस, मैं काम कर रहा हूं इसको x1 y1 पकड़ रहा हूं और इसको x2 y2। जयेश समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? चलो पुट कर लो, आ गया y+5 बहुत ही बढ़िया जी। यही है। वही वही है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है
ये तुम्हारा m ही है, पर तुमको फॉर्मूला लिखना जरूरी है ये, बिकॉज अपने पास 5 फॉर्मूला है और तुम पहले स्लोप निकाल के पुट करेगा। वो होता है फॉर पॉइंट स्लोप फॉर्म। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिख रहा है ना, तो अपने को ये यूज करना बेटर रहे। ठीक है, स्कूल में ऐसे सिखाया मतलब। अब ठीक है, वैसे करो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आओ। एवरीबॉडी ऑनलाइन ऑफलाइन कम टू 15। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन whose inclination is 60 डिग्री। क्या होगा ये? थीटा। हर एक चीज को मैथ्स में कन्वर्ट किया। इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट 0, -3। पॉइंट दे दिया एक, पॉइंट को ए पकड़ लो, 0, -3। सेम जगह पे आ गए। उससे मतलब नहीं होता। हाँ, नीचे वही उसी पॉइंट में आ गए हम लोग। क्या किया जाए पहले? थीटा के थ्रू। यस यस, देयरफॉर m इज tan थीटा। थीटा का कोई काम नहीं है, उससे बस स्लोप निकल सकता और कुछ नहीं। इज tan 60 डिग्री। क्या होगा? √3। परफेक्ट। अब पिछला वाला फॉर्मूला के पिछला वाला फॉर्मूला, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म। बच्चों बुद्धि लगाओ, क्या क्या मिला मेरे को बताओ तुम लोग। यहाँ पे देखो, वहां पे क्या क्या मिला है? m मिला है और x1 y1, तो बुद्धि लगा लो क्या होगा। y - y1 इज mx - x1। बोलने के पहले सोचा करो। यू आर बीइंग पैथेटिक और यू आर बीइंग क्लियर। तुम लोग को सिर्फ बोलना आता है इंटरप्ट करके। द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y - y1 is m x - x1। x -0 हो गया ना वो। बोलो। जबकि जरूरी है कि मतलब ऐसे ही राइट हैंड साइड का कुछ देना ही पड़ेगा, तुम बोल रहे इसको भी वहां ले जाए क्या? आपने कर सकता है, कुछ गलत नहीं होगा। बट जनरली अपना एक्सेप्टेड नोटेशन क्या होता है? ax + by = c। समझा? x और y का टर्म्स LHS में लिखो, कांस्टेंट RHS में लिखो। नेक्स्ट सम 17। 17 आप लोग खुद करोगे। E दिया है 0,4, F दिया है 3,7। पहले निकालो ग्रेडियंट। हाँ, दूसरा निकालो इक्वेशन। तीसरा निकालना है कोऑर्डिनेट्स वेयर EF intersects the x-axis। चलो खुद से करो, वामोश। यूनिट को लिखना। यस, स्लोप इज यूनिटलेस। हाँ बिल्कुल करो, जिसको डाउट हो पूछो। आई एम नॉट डूइंग दिस सम। मैं सी फिर भी कर दूंगा, ए बी खुद से करो।
डाउट्स है तो पूछो। क्या कर रहे जयेश तुम? क्या फॉर्मूला है इसका? तो क्या लिख रहा है तुम? ये लिखा है x1 y1 पता है क्या है? y1 x1 y1 plus 0 और x2 हाँ इसको लिखना है। जहां डाउट तो पूछो, कोई भी टाइम वेस्ट मत करना मेरा बस। ओके अनन्या, वन आ रहा है क्या? ठीक है, तो ग्रेडियंट वन आ गया। इक्वेशन बताओ तो कौन से फॉर्मूला से निकाल रहा है? 2 पॉइंट फॉर्मूला से। 2 पॉइंट, चलो कर लो, 2 पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लो। y minus x minus y हम लोग लिखते तो y minus x भी लिख सकते हैं। क्या बोला से हम लोग स्टार्टिंग में x फिर minus y करके लिखते तो y minus x भी लिख सकते हैं। तो x को पहले लाना पड़ेगा। अच्छा लास्ट का इक्वेशन हाँ चलेगा ना? तो पार्ट 3 लगाए। जिसको जो डाउट है पूछ लो। x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो इक्वेशन तुम लोग निकाल लेगा, y माइनस y1 इज स्लोप x माइनस x1। ये आएगा 1 ही, पर करके दिखाना पड़ेगा। तो हाँ फॉर्मूला, हाँ 7 माइनस जनरली एडवाइजेबल है, मत लिखो। अपना फॉर्मूला जो है स्टिक टू दैट। जनरली इट इज एडवाइजेबल। तो ये हो जाएगा 4/3। 4/3 कैसे? 3/। नंबर 3 हम लोग को c का जो इंटरसेप्ट पर हम लोग सिर्फ y एक्सिस से सीखा है। सी में आएंगे अभी हम। नंबर 3 0 को हम लोग सी का अच्छा कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? इसका मात्रा ठीक है, अब सी में आते हैं। आओ ध्यान देना, सी में कोऑर्डिनेट्स वेयर EF इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। मतलब डायग्राम बना रहे हो ऐसे, EF किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? एक्स एक्सिस। तो जहां भी इंटरसेक्ट करेगा बताओ वहां का अपने क्या ले सकते हैं कोऑर्डिनेट्स? 0 0 नहीं, 0, नहीं, x,0 है ना? इसको पॉइंट P पकड़ लो। मतलब EF जो लाइन है हमारा, वो एक्स एक्सिस को जहां भी इंटरसेक्ट करेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x,0। तो लिख लो, लेट लाइन EF इंटरसेक्ट x axis at P, that is x,0। ठीक है, यहां तक क्लियर? ये P पॉइंट किस में आ रहा है बताओ? x एक्सिस में। हम बोलते एक और चीज में भी दिख रहा है, यहां तो दिख ही रहा है P पॉइंट, किसी और में भी दिख रहा है, जो लाइन में दिख रहा है ना? और लाइन का इक्वेशन क्या था? x माइनस वाई इज -4। तो P क्योंकि लाइन के ऊपर भी है, वो इसको सेटिस्फाई करे। तो लिखोगे, सिंस P lies on the given line, therefore it satisfies the equation। प्रणय समझ में आया ये? P x एक्सिस में है तभी अपने x,0 लिख पाए। P एक और जगह दिख रहा है, उस लाइन पे दिख रहा है। इस लाइन पे जो भी पॉइंट आएगा सब इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये इक्वेशन इसी लाइन का तो था, है ना? तो क्योंकि P भी उसी लाइन पे है, इट विल सेटिस्फाई। उसको x1 नो नो नो, बस x और y का वैल्यूज पुट कर दो।
x के बदले x आएगा, y के बदले जीरो। 0। दैट्स इट। x आ गया -4। जिसको डाउट है पूछ लो जय, बट यहां तक मत छोड़ना। कोऑर्डिनेट्स बोला है, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट इज, ये एंडिंग लाइन लिखना बहुत जरूरी है। द कोऑर्डिनेट इज -4, लक्ष्यता क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट तुम लोग 18 में आ जाओ। कम टू 18, कम टू 18। Find the intercepts made by the line this on the coordinate axis. पहले लाइन का इक्वेशन लिख लो, 2x - 3y प्लस 12 is 0। इसका इंटरसेप्ट पता करना है। इंटरसेप्ट किस में पता करना है? ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब x इंटरसेप्ट भी और y इंटरसेप्ट। तो डायग्राम बना लो एक ऐसा। फिर इसमें तो सेम हो जाएगा, ये 0 0 x इंटरसेप्ट में x का, आओ लाइन बना लो यहाँ पे ऐसे, लाइन बना लो। इसको a और b ले लेते हम लोग। बोलो a में क्या 0 होगा? x वैल्यू 0 होगा, तो ये हो जाएगा 0, y। और b में क्या 0 होना जी? x, 0। y 0 हो जाएगा यहाँ पे b में, तो दिस इज x, 0। तो तरीके से लिख लो पहले कि लेट द पॉइंट्स बी a 0, y and b x, 0। इसमें तो अपने को क्या है? इंटरसेप्ट पता करना। ठीक है, आओ लिख लो, फॉर a 0, y। चलो लाइन में पुट कर लो बच्चों, लाइन में पुट कर लो, y निकाल लो। बस x को 0, y को y। इसको समझ नहीं है पूछना। ऐसे b निकालो। हाँ, x के बदले 0, y के बदले y। a का वैल्यू है -6 0, 0। नहीं नहीं, वो नहीं चाहिए अपने को, y का वैल्यू बताओ बस। y इज 4, y इज 4 है, तो इसको अपने तरीके से क्या लिखेंगे? देयरफॉर y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, क्या लिखना होगा? 4 यूनिट्स। तुम लोग को ये लास्ट क्लास तो बताए थे हम, क्या था इंटरसेप्ट अपना? देखो यहां पे क्या था, x और y इंटरसेप्ट। पहला वर्ड क्या दिखा तुम लोग को? डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस। तो क्या लिखोगे? 4 यूनिट्स। समझो इस चीजों को बच्चों। अब b के हिसाब से भी लिख लो। तो भैया मतलब ओरिजिन जो हम लोग 4 यूनिट्स लिखे हैं, वो ओरिजिन से उस पॉइंट ए तक का डिस्टेंस। हाँ, मतलब ये पूरा डिस्टेंस जो है वो 4 यूनिट का। तो ये फिर उस साइड होना चाहिए। हाँ, पर उससे मतलब नहीं अपने को, अपने फिगर क्या रफ में बनाते हैं, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट एक्चुअली क्या होगा। तो बस इस साइड नहीं होगा।
इसी में से तो आएगा बाबू। तुमको पहला वाला समझ में आया था कि नहीं? हाँ क्या समझ में आया था उसमें? कि सर हम लोग को y की जगह y रखना और 2 की जगह जो मतलब क्यों रखना समझ में आया था? क्यों कर रहे थे वैसे आपने? क्योंकि सर मेन स्टेटमेंट में 0, y है तो x का वैल्यू 0 नहीं हाँ। y का वैल्यू वैसे बी का बताओ। b का मैं सर 2 में x का जस्ट वैल्यू x ले लेंगे y का 0। बस तो वही तो कर रहे हैं अपने। अच्छा डायरेक्ट हम डायरेक्ट लिख दे, तुम लोग करेगा, हम क्यों तुम लोग को छपवाएंगे पूरा चीज? तुम लोग को करना है। ठीक है, आफ्टर दिस कम टू 20। किसमें? 18 में नहीं। फाइंड द इंटरसेप्ट्स। वो ऑर्डिनेंस वाला प्रीवियस क्वेश्चन था, गलत होगा। दोनों क्यों लिखेगा तुम? चलो 20 में आओ। Find the value of A for which the following points A, B, and C are collinear. A, comma 3. B, 2, comma 1. C, 5, comma A are collinear. A, B, C are collinear. Find the value of A. सबसे पहला चीज A निकालना है, and the second thing इक्वेशन निकाल। समझो क्या होगा इसमें? कोलिनियर बोला है का मतलब क्या हो गया? सेम लाइन। सेम लाइन पे लाई करता है। ठीक है, तो इसका तुम लोग शायद लिखा ही नहीं थे पहले। हम ऊपर आओ, एक नोट बना के लिख लो। जहां तुम लोग का सारा नोट्स लिखाता हूं मैं, वहां पे जाओ एंड राइट अ स्मॉल नोट कहीं भी। बिकॉज एक जगह सारा चीज लिखा रहेगा, तुम लोग का भला है उसमें। ए, बी, सी आर कोलिनियर। का मतलब हो जाएगा स्लोप ऑफ ए बी is equal to slope of not BC, slope of AC, slope of AC। देखो, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। मतलब A B C, A से स्टार्ट हो रहा है तो तुम AB का स्लोप निकाल लेगा, एंड A से तुम किसका? AC का स्लोप निकाल लेगा। तब जाके समझ में आएगा कि सेम लाइन पे है। ये ऐसे भी BA और BC रहेगा। हाँ, नहीं तो BA, देखो BA BC से क्या माइट भी ऑपोजिट आ जाए, माइनस में आ जाए वो चीज, माइट भी। ठीक है ना? तो बेस्ट क्या होगा? A से स्टार्ट करो, AB निकालोगे और AC निकालो, उसे सेम आएगा। बस लिखने का फर्क है, A को अगर पहले तो A से करना है। क्या पता B से निकालता ना अगर तुम, आरुष ध्यान दो, B से निकालता तो क्या पता BA का अगर 3 आता तो BC का क्या पता -3 आ जाता। ठीक है? हाँ, सेम हो सकता है पर डिफरेंट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है उसमें। तो याद रखो, ए से स्टार्ट हो रहा है लाइन, तो ए बी और ए सी का निकाल लो बस। करो उसको, करो। तो देयरफॉर लिखोगे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। दोनों तरफ लिखो जो लिखना है, स्मॉल ए निकल जाएगा। ये इसमें A वाले को x1 y1 और उसको हाँ, तुम फॉर्मूला मत लिखो ना, तुम सीधे लिखो
क्या होगा इसका y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे यहाँ पे अपने b b बाबू बस 1 माइनस 3 बाई 2 माइनस ए बी को देखो उसको मारो गोली। कीप इट सिंपल। अब एसी में तुम इसको और इसको देखेगा। अच्छा हाँ फिर वो कैसे बाई वन टू बाई बस तो क्या हो जाएगा ये a माइनस 3 बाई 5 माइनस ए। सर ए का वैल्यू √10 √10 प्लस माइनस करो सब लोग निकाल के बताओ। पूरा है तो ए का माइनस ऑलवेज यूज ब्रैकेट्स। हाँ हाँ -1 और 4 आ रहा है। तो प्लस माइनस 10 कहां से आ रहा था √10। 12 में 10 सर माइनस नॉट एक्सपेक्टेड। क्या बोल रहा है तुम -1 भी लेके चलना पड़ेगा। व्हाट मेक्स यू थिंक कि -1 नहीं ले सकते अपने। ले सकते बिकॉज स्लोप है ना। स्लोप कैन बी एनीथिंग पॉजिटिव नेगेटिव। अगर डिस्टेंस का बात होता तब -1 नहीं होता। ये एक क्वेश्चन है उसको अपने पहले नहीं पास जस्ट दो स्लोप तो माइनस हो ही सकता है। डिस्टेंस भी तो सर इंटरसेप्ट में भी तो अगर -6 यूनिट्स लिखे थे तो वो भी तो नेगेटिव। इस केस में कोऑर्डिनेट सिस्टम में सब पॉसिबल है पर नॉर्मली डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। कोऑर्डिनेट में तो प्लस माइनस दोनों आते हैं ना बोल के। चलो हाँ लिख लो। जयेश क्या पूछना है। तो ए आ गया -1 एंड 4। लक्षिता आ गया ये। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन क्या था 20 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है तो ए को क्या करोगे एक बार -1 पकड़ना और एक बार और एक बार 4। या तो सुनो ना इतना माथापच्ची मत करो। इतना माथापच्ची मत करो। एक स्मार्ट चीज बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है ना इसका सेकंड पार्ट। अच्छा अच्छा ये स्लोप थोड़ी ना है ये तो पॉइंट्स है। वैसे ही करना पड़ेगा। लिख लो फिर। टेकिंग a is equal to -1 एंड दूसरी ओर टेकिंग a is equal to 4। अच्छा इक्वेशन निकालने के लिए हाउ मेनी पॉइंट्स डू वी नीड मैक्सिमम
2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट से भी हो जाएगा और 2 पॉइंट एनफ है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिया है, तीसरा का कोई काम नहीं, पहला 2 को लेके चलो। हो गया, 2 इक्वेशंस आएगा, निकाल लो। a,3 है, मतलब -1,3, b तो है 2,1, और यहाँ पे भी -1,3 भी हो जाएगा 2, ओ सॉरी 4,3 होगा। बच्चों खुद से निकाल लो, चलो। y square by y minus y1 by 2 minus y1 is equal to into bracket में h2 minus h1. Let's just divide by 7. इक्वेशन निकाल लो फटाफट। तुम्हारा आ गया लक्ष्यता? पहले वाले का क्या है? हाँ सर निकाला। दूसरे वाले का 1। देख लो यही है कि नहीं। पहले वाला में क्या आ रहा है तुम्हारा? देखो क्या गलत किया, तो प्लस माइनस में देखो, फॉर्मूला सही लिखा है। y, उसके नीचे क्या लिखा है y माइनस y1 के? y माइनस y1 इज एक्चुअली व्हाट? क्यों होगा -3 बाबू बताओ? ठीक है, x माइनस x1 में क्या लिखा है? वेरी गुड। और बीच में y2 माइनस y1 आ रहा है, 1 माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 है, यही मेरे को तुमसे जानना था। तो यहाँ पे तो सही किया है तुम, y माइनस 3। बाबू तुम यहां तक सही कर लिया, इतना माइनस माइनस का प्लस, तो हो जाना चाहिए तुमसे। तो ये क्या हो जाएगा? -2/3x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएगा तो 3y माइनस 6 इज -2x माइनस 2। हाँ, 3y माइनस 9 इज -2x माइनस 2। तो 2x को वहां ले जाएगा, 2x प्लस 3y इस इसको यहां ले जाओ। तुम यहीं पे गड़बड़ किया मतलब। सर एक्चुअली मैं क्या किया ना, 1 माइनस 3 को 1 माइनस 3 को पहले क्या लिख दिया, -2/4 लिख दिया था। उसको कट करके 1 लिखा और नीचे पे मैं समझ गए। वो कर दिया था, एक और ऊपर में देखा नहीं, बस तो उसको 1 कर दिया। चलो क्या तुम लोग का निकला सेकंड वाला? क्या आया है?
plus 3y equal to 7. सेकंड वाला इसका सेकंड वाला X ये minus y minus y equal टेक 30 seconds, मेक पीस विद द सम. थर्टी सेकेंड्स लो, फिर आगे बढ़ेंगे. तुम्हारा हो गया, तुम्हारा हो गया. 3y plus 2x equal to फर्स्ट first वाले का. अनन्या यहां तक हो गया. नहीं सुना आवाज तुम्हारा. चैट बॉक्स में लिख के बोलो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. x plus y 7 आएगा x plus y 7 कम टू क्वेश्चन नंबर 23. हम सॉल्व नहीं किए उसको. राइट वाला तो उसमें है. x माइनस वाई इज 1. लिख लो. a का वैल्यू 3,5, b का वैल्यू 7,8, c का वैल्यू 1, -10. इसका वाला नहीं कर दूं ये नहीं निकल रहा तुमसे. क्या किया तुम? y माइनस y1 के बदले क्या लिखा है? y plus y minus 3 फिर इज इक्वल टू ब्रैकेट के बाद x माइनस x1 में क्या लिखा है? x minus 2 यहाँ पे y2 माइनस y1 इज 1 minus 3 और 1 माइनस 3 क्या होगा? -2. और नीचे 2 minus 4 इज -2. तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये और ये कट गया. y माइनस 3 इज x माइनस 4. क्या किया इसके बाद? उसके बाद हम मेरा x plus y equal to 7 कहां से 7 आएगा बाबू? कहां से? -4 यहां जाएगा तो +4 हो जाएगा. ये सब सिली मिस्टेक्स नहीं कर सकते अपने क्लास 10 में. ग्रुप में आज लिखेंगे हम. सुन लो तुम लोग, थर्सडे को तुम लोग का होमवर्क रहेगा पूरा सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट. आरएस से एक एक्सरसाइज था सेक्शन फॉर्मूला पूरा कंप्लीट. और मंडे के लिए होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 1 में जहां तक करेंगे वहां तक पूरा कंप्लीट. चलो, ट्राइंगल एबीसी दे दिया, इसके ये वैल्यूज है. इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए निकालना है. इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए. मीडियन समझ में आता है? हाँ, बच्चा मेरे को एडी का डिस्टेंस निकाल दे. इक्वेशन बोला, डिस्टेंस नहीं. चल, मीडियन बताओ क्या है मीडियन? ये से जो भी हाँ इसमें मेरे जो एक साइड को हाफ डिवाइड करता है. सिंपल, बस ये चीज है. तो तुम लोग अगर ट्राइंगल बनाओगे इस तरीके से, ये मान लो एबीसी हो गया, तो मीडियन कहां से निकल रहा है? ए से निकल रहा है. वो बीसी को बीच में काटेगा. ये BC का बाइसेक्टर नहीं नहीं, हाँ बीसी का बाइसेक्टर हो गया. साइड बाइसेक्टर बोलते हैं. एक होता है एंगल बाइसेक्टर. अगर ये एंगल बाइसेक्टर होता तो वो एंगल ए को काट देता. चलो, तो पॉइंट्स लिख लेता हूं मैं यहाँ पे. और इस पॉइंट को एक काम करना, पी पकड़ लेना. पी क्या होगा पता है? पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी. तो लिख लो, लेट पी ए कॉमा बी बी द पॉइंट, देयरफॉर हो गया, देयरफॉर P is the midpoint of BC.
therefore P is the midpoint of BC. निकाल लो तो P का midpoint. फॉर्मूला क्या था, आपने सेक्शन फॉर्मूला में देखे हैं, क्या होगा, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2. मिल गया पॉइंट? किसका इक्वेशन निकालना है अपने को? इसका. इसका क्या डेटा दिया हुआ है अपने को? यस. इसका 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, ये और ये, तो अपने यूज कर सकते हैं 2.4. कर लो. Therefore, the required equation is y minus y1 is something into x minus x1. पुट कर लो. ये रिक्वायर क्या चाहिए उसको, बस एक बार वापस समझा दिया ना, तो लास्ट वाला पार्ट हम जब बताए था तुम क्या कर रहा था? ये लिखा। मत लिखा करो. करो, आगे बढ़ो सब. इक्वेशन में पुट कर दो. जब हम बोलते हैं, हम एक बार बोलेंगे, या तो तुम लोग लिखोगे या सुनोगे मेरा बात. चलो पुट कर लो फटाफट. अच्छा सर, x1 मतलब x1 y1 और x2 y2 हम लोग किसी को भी ले सकते हैं. ए और पी को लेके आगे बढ़ो. क्या आंसर आया तुम लोग का? लक्षिता यही है. (26) Come to 26. A, B and C are the vertices of a triangle ABC. लिख लो. A, 2, 5. B, -1, 2. C, 5, 8. ये एक ट्रायंगल के वर्टिसेस है. नेक्स्ट क्या बोला है? अच्छा ठीक है, बना लो इसको ऐसे करके. ABC लिख लो यहां पे.
M is a point on AB such that AM is to MB is equal to 1:2. AM is to MB is equal to 1:2. Reminds you of any chapter? Section formula. M कहां बनाया जाए भाई? BC के बीच में. A का बात हो रहा है यहाँ पे. AM और MB, तो BC कहां से आया इसमें? तो AB हाँ. कहीं से बीच में दिया AM is to MB हो गया 1:2. मतलब अब बात है कि कहां 1 लिखोगे कहां 2 लिखोगे. यस, AM का रेशियो 1 और MB का 2 होगा. ठीक है ना? डोंट गेट दिस रॉन्ग गाइस. चलो यहां तक तो क्लियर है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M. तो सबसे पहला चीज है M को फाइंड आउट करो. दूसरा, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू C एंड M. अच्छा, CM में एक लाइन बना लो. हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन CM. इक्वेशन ऑफ लाइन CM. तो मेरे को लगता है ना ये सेक्शन फॉर्मूला और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का मिला हुआ क्वेश्चन. पहला वाला तो किससे होगा? अपना सेक्शन फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट से. देखो इसके लिए तुम लोग क्या कर सकते हो ना, यू कैन मेक अ फ्रेश डायग्राम. जो कहां से कहां स्टार्ट करेंगे हम लोग? A से B तक. मतलब इसी पार्ट को थोड़ा ढंग से लिख रहे हो ताकि कुछ कंफ्यूजन नहीं आए. और बीच में एक M आ गया यहाँ पे 1:2. ये हो गया बच्चों 2,5. ये हो गया -1,2. सिंस यू नो सेक्शन फॉर्मूला यू कैन इजिली डू इट. कर लो. तुम लोग करो अपना अपना सब. मेरा पूरा हो चुका है. पूरा हो गया तुम्हारा. तुम्हारा बम फोड़ के जा रहा है पूरा. हाँ, जय जलनखोर. हाँ, पुचका खा के पगला गया. मतलब तो बीच में पुचका खाने गया था तुम लोग. क्या खा लिया सब पुचका में? तो मिर्ची निकाल रहा है. ठीक है, आओ. तो इसका मिर्चा कहीं और से निकल रहा है. तो x इज इक्वल टू my2 प्लस ny. मतलब 1 into -1 plus 2 into 2 by 1 plus 2. ये 1 आया प्रणव. एकदम क्लियर कट सेक्शन फॉर्मूला है. Therefore the coordinate is M 1,4. लिख लो ढंग से. मैंने काम से क्लियर करवा देता हूँ. आपको स्टार्टिंग में बोला वो एक्चुअली मैं कर दिया. प्रणय यहाँ तक हो गया. क्या निकालने बोला नेक्स्ट पार्ट? इक्वेशन किसका? C और M का. तो हम लोग को दोनों का दिया हुआ है. तो इसका जो फॉर्मूला था वो y minus y1 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे. कर लो फटाफट इसको. किसी को भी. चलो खुद से इनका 2 पॉइंट फॉर्मूला निकाल लो, अच्छा रहेगा.
x minus y is -3, यही ना? तुम लोग का छुट्टी है क्या इस वीक में? कभी नहीं है ना? बोलेंगे तो हम छुट्टी कर लूंगा। x minus y equal to -. फ्राइडे बोलो, फ्राइडे की लंबा क्लास हम देते वो। थर्सडे तो क्लास रहेगा तुम लोग का ऐसे, है ना? तुम लोग सुना क्या बोले हम? फ्राइडे छुट्टी कर सकते हैं तुम लोग? प्रणय, फ्राइडे छुट्टी कर सकता है? स्कूल का अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है क्या? कितना? नहीं मतलब कितना इंपॉर्टेंट नहीं, कितना अटेंडेंस चाहिए होता है? डेयरिंग, खतरों के खिलाड़ी तब मैं तो उसके लिए भी मारते हूँ. हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मारता है ना? ये एक पॉलिसी होना चाहिए 10 में कि हफ्ता में 1 दिन छुट्टी मारे। ये पढ़ाई तब तो स्कूल जाया करो, तुम पढ़ाई नहीं करते स्कूल में पढ़ाई अच्छे से. हाँ फ्राइडे हम लोग का उतना पढ़ाई तो देखो, अगर मैक्सिमम बच्चा लोग फ्राइडे छुट्टी कर सकता है तो हम उस दिन एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे सुबह। तुम लोग से हम थर्सडे की रात को पूछ लेंगे, ठीक है ना? चलो ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 में। Find the equation of a straight line containing the point 3,2. तो a लिख लो 3,2 and making positive equal intercepts on the axis. Line makes positive equal intercepts on the axis. यही सबसे मेन लाइन है इसका। एक बार इसको मैथ्स में कन्वर्ट कर लो तो इससे इजी सब नहीं होगा। Yes. सबसे पहला समझ लो क्या है। लाइन मेक्स पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। इंटरसेप्ट बना रहा है, दोनों में बना रहा है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट बना रहा है, दोनों में बना रहा है। पॉजिटिव का मतलब समझ में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, है ना? नेगेटिव कुछ भी नहीं है। इक्वल इंटरसेप्ट्स बोला है, मतलब इसका जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस इसका होगा। हाँ, यहां तक समझ में आया जो बोले? दीज टू विल बी इक्वल। ओके, एक पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या निकालने बोल रहे हैं अपने को? इक्वेशन। एक पॉइंट दिया है, एक और क्या चीज मिलने से इक्वेशन निकल सकता है? एक और पॉइंट मिलता, या फिर क्या? स्लोप, है ना? एक था पॉइंट स्लोप और एक 2 पॉइंट्स। हम लोग है ना यहां से स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। पॉइंट्स तो पता है हम लोग को। पॉइंट्स पता है? पॉइंट्स कहाँ पता है अपने को? एक ही पॉइंट पता है। तो हो जाएगा 0,x,0 और हम बाद उसको वो पकड़ लेंगे। अगर तुम जैसे बोल रहे जाए कि पकड़ लो ये है अपना x,0, कहाँ पुट करेगा इसको? है ना? वही तो इक्वेशन निकालना है अपने को। इक्वेशन दिया होता तो वहां पुट कर सकते थे ये। हाँ, तुम लोगों को इसका हिंट बता रहे हम क्या है। ये 11 का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। देखो क्या है। हैव यू हर्ड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल? ये दोनों इक्वल है ना? ये एंगल कितना होता है? 90। तो वो दोनों पक्का पक्का 45 होगा। ये 45 होगा तो ये 135 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया क्या बोले? अगर बच्चों ये 45 है तो लीनियर पेयर, यू रिमेम्बर 180 - 45 कितना? 135 हो गया। तो
चलो तो थीटा क्या होगा यहाँ पे 45 की 135? 45 नहीं 135 भी एंटी क्लॉकवाइज चलते 135 तुमको तो अभी क्लियर किए थे क्लास के पहले। यहाँ से तुम आगे का सोच के तुम अभी गलत बोल दिया। हैं बोले कि 11 का कांसेप्ट ओ तुम वो सोच के आंसर दिया है कि 135 तो देखे नहीं है अभी, तो बना लो इस चीज को तुम लोग। अब हम तुम लोग को बता दे रहे हैं इसमें थीटा इज 135। पहले बना लो उसको आराम से, तुम लोग लिख लो यहाँ पर। हाँ इसमें ये पूछ सकता तुम लोग, उसका हम तुम लोग को वैल्यू बता दे रहे हैं क्या है, ठीक है। भैया मेरे को थीटा में थोड़ा सा प्रॉब्लम सर थीटा नहीं क्या बोल रहे हैं टेबल्स जैसे निकालते हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। टैन का क्या है, टैन का तुम्हारा 0 से इन्फिनिटी जाता है। नहीं वो नहीं टेबल जो टेबल पढ़ते हैं ना हम लोग क्लास में टेबल ओ आईसीएसई का तुम बोल रहा है, ठीक है। जब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस करेंगे तब उसमें अजीबोगरीब थीटा आएगा, मैं से तब पूछ, तब तुमको वो रिवाइज करा देंगे, ठीक है। तुम्हारे अभी आ रहा है तो क्लास तो कराए थे उसका, हाँ वही क्लियर तो तुम एक काम करो, रिकॉर्डिंग पोस्टेड नहीं है क्या, या तो उसका रिकॉर्डिंग एक बार देखना, वापस से ढूंढने का ट्राई करना क्या है क्या नहीं है, नहीं हो तो मेरे को वापस से पूछना, ठीक है। तुम डालना बैच कोड डाल देना, अर्पिता मैम देख लेगी। हाँ तो थीटा 135 कैसे आया ये समझ में आया तुम लोग को? हाँ जय हाँ देयरफॉर m का भी वही फॉर्मूला है, tan थीटा इज tan 135 डिग्री। उतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, अभी क्लास 11 नहीं है, इसका वैल्यू होगा -1। कैसे? 45 का वैल्यू क्या था? 1 था ना, 45 tan 45 इज 1, 45 के ऑपोजिट में आ रहा है 135, तो इसका वैल्यू क्या होगा? -1। अब इक्वेशन निकाल लो। तुम लोग को स्लोप सॉरी पॉइंट मिल गया, अच्छा स्लोप भी तो मिल गया, निकाल लो इक्वेशन। प्रणय क्या पूछना है इसमें? नहीं भैया कौन सा लोग फॉर्मूला याद करने y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x। करो फटाफट करो। सेम टू चीज है बस। हाँ अच्छा पहले फॉर्मूला लिखना फिर ये वाला ये सिंगल वाला x plus y equal to 1 नहीं 5 -x को वहां ले जाओ तो x प्लस वाई तुम्हारा, चलो दैट्स इट आज के लिए है। तो ही तुम लोग का होमवर्क समझ में आ गया। 28 तक रिमेनिंग सम्स वो मंडे के लिए है, पहले फिलहाल देना सेक्शन फॉर्मूला में ध्यान। व्हाट्सएप में अभी लिख देते हैं। भैया बोलो अनन्या। भैया वो मैं आपको लिखी थी कि वो मेरे को फैक्टराइजेशन और जीपी का वो रिकॉर्डिंग चाहिए। अच्छा तो बस अर्पिता मैम का नंबर है, हाँ उनको एक बार भेज दो। अच्छा ठीक है। तुम लोग को होमवर्क लिखते रहे अभी हम। चलो बाय बाय गाइस। मेरे को जो सारे 7 चैप्टर वगैरह करते हैं उसका बाय बाय। तुम्हें को अर्पिता मैम को व्हाट्सएप कर दो एक बार, उसमें से हम उनको क्लियर कर देंगे क्या क्या अपलोड करना है। तुम्हारा भी है क्या, क्या क्या आ रहा है दिखाओ। तो इतना कुछ कराने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम्हारे कुछ आ ही नहीं रहा उसमें से? बैंकिंग करवाए लीनियर दिखाओ। इक्वेशन करवाए हैं ये तुम्हारा पूरा सिलेबस है राइट, हाँ। फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म का चलो बैंकिंग अपना हो गया, पहला 3 हुआ है लीनियर इनइक्वेशंस हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, फैक्टराइजेशन करना बचा है, मैट्रिसेस हो गया, रिफ्लेक्शन बचा है, लोकस बचा है, सर्कल्स बचा है, मेंसुरेशन बचा है मेंसुरेशन, आइडेंटिटीज हो गया,
हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एंड प्रोबेबिलिटी। तुम्हारा पूरा अलग अलग तरीके से क्यों आ रहा है सिलेबस? बहुत गंदा सिलेबस है तुम्हारा, सही। अब उसका तो हम क्या ही करें। मेजोरिटी लोग का ऐसा नहीं है सिलेबस। मेरे को समझ नहीं आता स्क्रू वाला ऐसे क्यों नहीं जा वो रहा। भी शेयर एंड डिविडेंड था, उसको तो हटाया है वो लोग अभी अपना जीएसटी हो गया, वो तुम्हारे नहीं है। ना। बैंकिंग आ रहा है। अपना रेशियो प्रोपोर्शंस हुआ था क्या? नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हो गया, वो नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं। सेक्शन फॉर्मूला हो गया, वो नहीं आ रहा है। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन भी हो जाएगा, वो नहीं आ रहा है। नहीं। सिमिलैरिटी हो गया, वो नहीं आ रहा है। आइडेंटिटीज हो गया, टेबल्स हो गया, पर आइडेंटिटीज ही आ रहा है उसमें से बस। और टेबल्स मेरे को आता नहीं है। वो तो सुनो, तुम लोग का अभी थर्सडे थर्सडे लास्ट डे क्या किए थे हम लोग? सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट किए थे। तो इस थर्सडे कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करना होगा जो कॉमन सिलेबस में है। तो वो अपने जैसे लोकस का प्रोबेबिलिटी तो एक ही क्लास लगेगा उसका, तो एक से 2 क्लास। देखो, उसमें को बताते हैं यार, फैक्टराइजेशन इजी है। जेएमए से वीडियो मांगा था, इजी है। रिफ्लेक्शन एक क्लास का है, ठीक है ना? तो वो तो हम एक्स्ट्रा क्लास में दे देंगे तुम लोग को। हो सकता है कमिंग मंडे ही तुम लोग को रिफ्लेक्शन ही करा देते हैं। समझ रहे बात? एक हम फ्राइडे एक्स्ट्रा क्लास देंगे, इन लोग को बोले, अभी तुम लोग को बोले है फ्राइडे छुट्टी ले लेंगे। फ्राइडे लंबा क्लास दे देंगे तो वर्थ रहेगा तुम लोग का, छुट्टी किया हुआ है ना। स्कूल में देखो, ये पॉलिसी सही बोला, हम भी ये पॉलिसी अपनाते थे कि 10 में हफ्ता में एक दिन एब्सेंट करो, ताकि अपना सेल्फ स्टडी हो जाए या ट्यूशन में पढ़ाई हो सके। पड़ता है टाइम। तो घर में नहीं पढ़ना ना, यहाँ पे आके पढ़ो। हाँ, वो कर लेगा। होगा तो दीदी भी कॉमर्स क्लास रख लेगी एक्स्ट्रा, बढ़िया है। हम देख लेगा स्कूल में उस दिन कोई टेस्ट वगैरह नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ इम्पोर्टेंट तो कर लेंगे। देखो बाबू, इसमें तुम्हारा प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी है, हाँ, प्रोबेबिलिटी। टेंशन मत लो। रिफ्लेक्शन एक क्लास का खेला है। कब है तुम्हारा टेस्ट इसका? ये मैथ्स के 27 हाँ, अगस्त। 27 अगस्त को, 27 अगस्त को है।